कंसों की बड़ी सरकार गोविंद, कंसों की बड़ी सरकार गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद, आजा कलयुग में अवतार गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद।
श्री राधे 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 श्री कृष्ण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्तिर्तनुर्जाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो शिवः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षाय स वै आभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु विष्णुः पुनातु हरिः पुनातु ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं च कलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। यद्दर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्यः श्रेयस्तनोतु भवदुःखदवर्धितानां निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानाः प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये गोविन्दाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः अस्ति स्वस्तरुडे कराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतां वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरीं निरमाण निर्व्याकुलं सहस्रस्त्रस्तनिबध्यनीव विलसदगोपी सहस्रावृतां हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलं दारं किशोराकृतिः वरहापीणं नटवरवपुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणुरयधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः मुनिन्द्र
गोविंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरभ्रुवं सुविभ्रमं समभ्रमं त्रिगांत बाणपातनै निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम श्री नारायणाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः पूजनोपरान्ते आरारतिक्यं कुर्यात् चंद्रमा मनसो जातश्च गछोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं श्रवगणगुं स्वस्तये आत्मशनिः प्रजा शनि पशु शनि लोकशन्यभज शनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं तयोरेतो असमाशुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही नाम यही हरि धाम यही ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी करनिया दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बताने वाला। ये मधुर बोल जग कुंड गोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
कानि च पापानि जन्मान्तरिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं आरार्तिकं प्रदर्शयताम्। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आदौ हस्ते अक्षरपुष्पाणि कृत्वा देवाधिवन्दनं महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ॐ जतनेन जग्नियमाजन्ता देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नहते हनाकं महिमानां सचन्द्रचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीलरसालकुशपै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर रक्ष रक्ष परमेश्वर। श्रीनारायणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। महामंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन सुधा वर रहु रघुवर विमल जसो जो
शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिए को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता बन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप हरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम्हरो जस लावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे अनगादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर विज्ञान जाते कभी मोर नहीं सके पाते तुम उपकार सुप्रीम ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हारे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीला की मधुर फल जातो प्रभु मूर्तिका मेरी उपमाही जलन लागी गई अचरज नाही दुर्गम राज जगत के जेते सुगमय अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रघुरारे होत दया बिनु पैसारी सब सुख लाय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आत्म तेज संभालो आपे तीनों लोग आपके कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे योग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट हे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो आवे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है परिचय जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारी भजन राम को पावे जन्म जन्म की दुख विसरावे अंतकाल रघुवर
हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो मिले हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव बिनाई, सतवार नाथ कर कोई, छोटा है बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हर तेरा, की जय नाथ हृदय महतेरा। कीजे नाथ हृदय महदेरा, कीजे नाथ हृदय महदेरा। पवन तनय संकट हर, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर। बोलिए हनुमान जी महाराज की। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम, रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम। ओद्याद्दिवाकरनिभां जलकान्तिकान्तं, विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरण कमलचिन्मकरन्दाय, भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। सदा नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की और मुकुट वंशी वारे की रमण सरकार की, हनुमान जी महाराज की। श्री राधे जय
श्री राधे। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आइए हम लोग अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण 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 हरि गोपाल बोलो। बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण 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 हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोपाल बोलो हरि घनश्याम बोलो। गोपाल बोलो हरि घनश्याम बोलो। राधा रमण हरि गोपाल 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 बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोपाल बोलो हरि घनश्याम बोलो। गोपाल बोलो हरि घनश्याम बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि घनश्याम बोलो। राधा रमण हरि घनश्याम बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि घनश्याम बोलो। श्याम बोलो हरि राधे श्याम बोलो। घनश्याम बोलो हरि राधे श्याम बोलो। राधे राधा रमण हरि घनश्याम बोलो। राधा रमण हरि घनश्याम बोलो। बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण 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 हरि गोपाल बोलो। से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिनाननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति
श्रुतम परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ितद्दित विनंदित भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और भगवान कथा के परम रसिक अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी महाराज हमारे मध्य में विराजमान पूज्य गुरुदेव भगवान, सुदूर क्षेत्र से पधारे हुए पूजनीय संत भगवान और व्यास पीठ पर ही विराजमान आचार्य विद्वानगण और सरस्वती के उपासक संगीत वादक विराजमान वादक बंधुओं और सुदूर क्षेत्र से पधारे हुए श्रोता बंधुओं एवं भक्तमती माताओं, जैसा कि कल आप लोगों ने श्रवण किया, गोपियों की रास की भी लीला आपने सुनी, गोपियों की विरह भी आपने सुनी। जब भगवान रास रचाते हैं तो गोपियां प्रसन्न होती हैं, लेकिन जब भगवान छोड़कर चले जाते हैं तो गोपियां दुखी हो जाती हैं। यही सेम प्रक्रिया हमारे भी जीवन की है कि जब भगवान का आशीर्वाद हमारे पास रहता है तो हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और जब भगवान अपना आशीर्वाद हटा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, विरह करना प्रारंभ कर देते हैं। तो भगवान का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए आप लोग भी भगवान का नाम स्मरण करते रहें तो भगवान आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना कर रखें। आगे बता रहे हैं, राक्षसेन विधानेन, कहते महाराज ठाकुर जी का विवाह तो हो गया, लेकिन किस पद्धति के द्वारा हुआ इसका वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। कह रहे हैं राक्षसेन विधानेन, जिस विधान से भगवान का विवाह हुआ वो राक्षस विधान कहा जाता है। ऐसे अनेकों प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। कल आपने बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया, ठाकुर जी का सानंद विवाह पूर्ण हुआ और बड़े सौभाग्य की बातें थी। विवाह के बाद कई ऐसे संगीत कलाकार आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए और सबने भगवान का गुणगान किया। अच्छा, एक चीज मानना पड़ेगा, आप लोगों के अंदर जो आस्था है ना, बहुत प्रबल है। अगर श्रोता ही नहीं रहेंगे तो वक्ता रह के भी क्या करेंगे, तो सुनने वाले होने चाहिए। तो आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया और संगीतकारों का भी बहुत बड़ा सहयोग किया। तो महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का जो विवाह हुआ वो राक्षस पद्धति के द्वारा हुआ। विवाह तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें 4 प्रकार के विवाह बताए गए। एक ब्राह्म विवाह, दूसरा गांधर्व विवाह, तीसरा राक्षस विवाह और चौथा पैशाच विवाह। क्या महाराज इसको तो बता दिए, लेकिन ये बताइए ये ब्रह्म विवाह क्या होता है, गांधर्व विवाह क्या होता है, राक्षस विवाह क्या होता है और पैशाच विवाह क्या होता है। सबसे प्रथम विवाह का वर्णन कर रहे हैं। करें जो ब्रह्म विवाह होता है ये माता पिता के द्वारा देखा जाता है। ब्राह्मणों को बुला करके उचित तिथि निकलवाई जाती है और उस तिथि में जो अपने भाई बंधु रहते हैं सबके सन्मुख वो विवाह शुभ मुहूर्त पे ब्राह्मण के द्वारा वेद मंत्र के उच्चारण के द्वारा वो मंत्र
ब्राह्मण के द्वारा मंत्र बोला जाता है। उसके बाद जो विवाह संपन्न होता है उसको कहते हैं ब्रह्म विवाह, जो हमारे लोगों की रीति में चलता है। वर्णन करते हैं कि जो शास्त्र की पद्धति से विवाह किया जाता है उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। कहे महाराज ये तो हो ही रहा है, तो चल रहा है, ये दूसरा जो है गांधर्व विवाह कैसे होता है? गंधर्व विवाह का वर्णन दिए हैं महाराज। कहते हैं कि कन्या और वर दोनों आपस की सम्मति हो और सम्मति के बाद जाएं, चाहे वो मंदिर में विवाह कर लेते हैं चाहे कोर्ट में जाके विवाह कर लेते हैं, उसमें किसी और की सम्मति नहीं देखी जाती। इसको गांधर्व विवाह का वर्णन दिया गया है कि दोनों अपनी ही बात को मान करके और अपनी ही बात को पूर्ण कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। ये तो दूसरा विवाह हो गया। कहे महाराज ये राक्षस विवाह कौन सा विवाह? कहे राक्षस विवाह बहुत दुर्लभ विवाह है। इसको सबसे पहले ठाकुर जी ने शुरू किया। यही राक्षस विवाह वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का राक्षसेन विधानेन, भगवान का जो विवाह हुआ है राक्षस पद्धति से हुआ है। इसमें दूल्हा कोई और बनकर आवे और दुल्हन कोई और दूल्हा लेके जावे। कल आप लोगों ने सुना कि दूल्हा बन के कोई और बैठा था और ठाकुर जी आकर लेकर चले गए। बारात किसी और की, दूल्हा कोई और दुल्हन ले गया कोई और। बोलो राधे राधे। ये ठाकुर जी की लीला है। तो प्रथम विवाह जो भगवान का संपन्न हुआ वो किस पद्धति से संपन्न हुआ? राक्षस की पद्धति से संपन्न हुआ महाराज। और चतुर्थ विवाह का वर्णन कर रहे हैं महाराज। चतुर्थ विवाह पैशाच विवाह है। पैशाच विवाह का क्या मतलब है महाराज? क्या पैशाच विवाह का मतलब यह है किसी के द्वारा छल कर दिया जाए और छल करके या जबरदस्ती उससे शादी करा दी जाए, उसको पैशाच विवाह कहते हैं। कि छल से डरा करके जबरदस्ती अगर शादी कर ली जाए तो वर्णन करते हैं वो पैशाच विवाह में आता है। चार प्रकार के विवाह का वर्णन किए जिसमें भगवान का राक्षस विवाह संपन्न हुआ। अच्छा, भगवान ने ऐसा क्यों किया? कहते हैं जिनके साथ भगवान का विवाह हुआ उस नाम तो रुक्मिणी था लेकिन साक्षात लक्ष्मी जी थी। अब लक्ष्मी जी को कोई और ले जा सकता है क्या? नहीं ले जा सकता है। अब शिशुपाल जबरदस्ती जाकर के बाराती बन के बैठ गया तो ठाकुर जी क्या करें? और सबसे बड़ी बात तो ये थी रुक्मिणी जी ने देखा भी नहीं था ठाकुर जी को कि कन्हैया दिखते कैसे हैं, द्वारिकाधीश दिखते कैसे हैं। उसके बाद भी आए और चल दिए। बोलो राधे राधे। कहने का तात्पर्य है कि आपके पास जब भी लक्ष्मी जी आए तो नारायण का पूजन करके और नारायण के साथ लक्ष्मी जी का विवाह कर देना चाहिए।
और नहीं करोगे, जब अपना समझ के बैठ जाओगे तो नारायण आएंगे और संपूर्ण लक्ष्मी को लेकर के चले जाए। लक्ष्मी का तात्पर्य यहाँ वर्णन क्या देते हैं महाराज, कि जो धन रूपी लक्ष्मी आपके पास आती है समय समय पर नारायण का नाम लेकर के, और नारायण के साथ उनका विवाह कर देना चाहिए। और नहीं, अगर नारायण स्वयं आ गए तो संपूर्ण लक्ष्मी को लेकर के चले जाए, तब हाथ मलते रहना, कुछ मिलने वाला नहीं। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, अरे महाराज उनके पास बहुत धन हुआ करता था, बहुत धनवान थे, लेकिन आज एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। जरा विचार करिए क्यों तरस रहे हैं? क्योंकि वो भी शिशुपाल की तरह घमंड में घूम रहे थे कि ये तो हमारी ही पत्नी बनेगी और किसी की बनने वाली नहीं। तो जब हमारे पास धन आ जाता है ना, तो हम घमंड में मद में चूर हो जाते हैं और कहे महाराज ये बताइए वो भगवान मिलेंगे कहाँ शादी करने के लिए? कि कहीं और मिलने वाले नहीं, खोजने की जरूरत नहीं है। यज्ञ कराओ, यज्ञ भगवान सबसे बड़े भगवान, भगवान की कथा का गुणगान कराओ, सबसे बड़े भगवान आपके सन्मुख आके खड़े हो गए। उसमें जो आप खर्च करते हो, भगवान के निमित्त जो खर्च करते हो, साक्षात नारायण आकर के और स्वयं वर बन करके और स्वयं अपना विवाह संपन्न करा के आपकी लक्ष्मी लेकर के चले जाते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं कि हम तो ले तो चल रहे हैं, लेकिन कृपा दृष्टि हमेशा बना के रखें। तो अगर नारायण से आप विवाह नहीं कर देते अपने घर की लक्ष्मी का, तो नारायण आएंगे तो पूरा सब लेके चले जाएंगे, फिर एक एक रुपए के लिए तरस निकलेंगे। यही उदाहरण दे रहे हैं महाराज कि जैसे हमारे घर में बेटी बड़ी होती है और बड़ी होने के बाद विवाह योग्य जब हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? वर खोजना प्रारंभ कर देते हैं और सुंदर वर खोज करके अब विवाह कर देते हैं। ऐसे जब हमारे पास धन रूपी लक्ष्मी धीरे धीरे बड़ी होती जाए और जब वो विवाह योग्य हो जाए, तो क्या करना चाहिए? भगवान नारायण को बुला करके और चाहे यज्ञ कराना चाहिए, चाहे कथा सुनना चाहिए, चाहे कोई मंदिर में सहयोग करना चाहिए, चाहे कोई भंडारा कर देना चाहिए। उस लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर करके और लक्ष्मी जी को नारायण को सौंप देना चाहिए। कहते हैं महाराज अगर लक्ष्मी जी को आप सौंप देंगे तो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। जरा विचार करो, अगर वो अपनी बिटिया अगर बड़ी हो गई और आपने उचित समय पे उसका विवाह नहीं किया, तो सबसे पहली बात क्या होती है ना, अपने ही ताना मारना प्रारंभ कर देते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, अभी तक एक बेटी का विवाह नहीं कर पाए। और जब अपने लोग ताना मारना प्रारंभ कर देते हैं तो महाराज कहे अपने लोग तो बाहर के जो अपने लोग हैं वो घर के लोग भी ताना मारना प्रारंभ कर देते हैं। बोलो राधे राधे। और जब आपको समझ में आता है कि अब हमें विवाह कर देना चाहिए, तो काफी देर हो चुकी होती है। और तब क्या होता है, आनन फानन में जल्दी जल्दी में और बेटी का विवाह ऐसी जगह कर दिए कि जिंदगी भर बेटी जाकर के रोती रही। बोलो राधे राधे। इसलिए कहते हैं जो समय जिसकी चीज के लिए बना है वो कार्य उसी समय पर आप कर दें। आइए एक उदाहरण और समझते हैं। अगर खेत में आपने बीज बो दिया और उस पे समय पे जल की आवश्यकता है, अगर आप समय पे जल नहीं डालेंगे तो पेड़ क्या होगा, सूख जाएगा और नष्ट हो जाएगा।
अब बाद में अगर जल आप सींच भी देंगे तो उसमें अन्न उत्पन्न होगा? नहीं उत्पन्न होगा। इसलिए जो कार्य करें तो समय पे करें, समय का विचार करना आवश्यक होता है। अगर समय पर नहीं करेंगे, एक उदाहरण और समझिए, जैसे आपको कोई ट्रेन पकड़नी है और सुबह 10:10 पे ट्रेन है। अगर आप जाओगे 10:30 पे या 10:15 पे ही जाओगे तो ट्रेन तो 10:10 पे ही है। जब निकल जाएगी तो क्या करोगे? परेशान होगे कि नहीं होगे? क्योंकि जाना है। तो कहने का मतलब उचित समय पे निकलिए और वो ट्रेन भी मिल जाएगी और आप अपने स्थान पर पहुंच भी जाओगे। अच्छा, ये कार्य किसके साथ होता है महाराज? जिसके पास ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उसी के साथ समस्या आती है। कहते हैं जिनका घर स्टेशन के पास होता है अक्सर उनकी ट्रेन छूट जाती है। बोलो राधे राधे। क्योंकि वो तो विचार करते रहते हैं अभी स्टेशन पे आने वाली है, अभी क्या करना है बिटिया, तो अभी कोई बात नहीं है, अभी तो पढ़ ही रही है। और पढ़ते पढ़ते, क्योंकि अपने बच्चे तो छोटे ही लगते हैं, और पढ़ते पढ़ते कब शयानी हो गई कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए जब लक्ष्मी आपके पास बढ़ना प्रारंभ हो जाए तो नारायण को बुला करके यज्ञ रूपी यज्ञ भगवान को, या जिस रूप में आप नारायण के साथ विवाह करना चाहते हो, बुला करके और अपनी लक्ष्मी का विवाह कर दो। लक्ष्मी का विवाह कर दोगे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगी और हमेशा आती जाती रहेंगी। कैसे महाराज, कैसे आती जाती रहेंगी? जब बिटिया को विवाह सही से नहीं करोगे तो जाने के बाद जब दुख रोएगी तो सबसे पहले गाली आपको देगी, चाहे वो माता पिता हो चाहे भाई हो, कि मेरी तो कर्म फूटी थी कि हमारे पिताजी ने ले आकर के यहाँ छोड़ दी, नहीं तो मेरे तो कर्म बहुत अच्छे थे। और जब लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी, आपकी बेटी नाराज हो जाएगी तो क्या करेगी? आपके घर आना बंद कर देगी। करते रहो बेटी बेटी, ऐसे लक्ष्मी जी आना बंद कर देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं महाराज ये बताइए, एक बात ये समझ में नहीं आई, जब रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी है तो राधा जी कौन है? दो लक्ष्मी कहां से घूम रहे हैं? वर्णन करते हैं महाराज सुखदेव जी महाराज, और आनंद से भर गए। कहे परीक्षित जी, आप ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिसको सुनने के बाद मेरे अंदर सामर्थ्य ही नहीं रह रहा है कि मैं आपको उस चीज का उत्तर दे दूं। उदाहरण दे रहे हैं महाराज कि लक्ष्मी जी कोई और नहीं है, ये साक्षात नारायण के प्राण है। कहते महाराज प्राण कैसे हैं ये भी बता दीजिए। जैसे हम लोग क्या शरबत पीते हैं ना रस बना के, तो उसमें चीनी डाल देते हैं और चीनी को घोल देते हैं। अब कोई पूछे महाराज इसमें चीनी दिखाओ कहाँ है, तो चीनी दिखेगी? चीनी नहीं दिखेगी, स्वाद जरूर आएगा, मीठा लगेगा। जैसे स्वर्ण है, उसका नाम तो सोना है, लेकिन उसका जब सोने को गलाकर बनाया जाएगा तो उसका एक अलग नाम निकल जाएगा। अंगूठी हो गई, बाली हो गई, या जो भी आप कह लीजिए, बस सोना नहीं कहा जाएगा, उसका नाम बदल जाएगा और वह नाम हो जाएगा जो नाम उससे उसे पुकारा जाता है, लेकिन है सोना है। ऐसे कह रहे हैं, कह रहे हैं जो राधा जी हैं ये भगवान के प्राण हैं और एक दूसरे के प्राण हैं। बोलो राधे राधे।
एक उदाहरण और दे रहे हैं महाराज। कह रहे हैं बताइए, अगर अग्नि जलानी होती है तो हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं ना, धुआं को थोड़ी बुलाते हैं। धुआं अपने आप आ जाता है। तो जहां पर अग्नि रहती है वहां पर स्वाभाविक है धुआं रहेगा ही रहेगा। ऐसे जहां साक्षात नारायण हैं वहां राधा जी रहेंगी नहीं। तो साक्षात नारायण के प्राण है, प्राण प्रिया है, ये भगवान से अलग नहीं है। लक्ष्मी जी साक्षात लक्ष्मी जी है। तो राधा जी को इतना सुंदर वर्णन दिया गया कि ये राधा जी कहीं अन्यत्र नहीं रहती हैं, ये भगवान के अंदर में वास करती हैं। अब भगवान उनके बिना नहीं रह पाते और राधा जी भगवान के बिना नहीं रह पाते। और एक उदाहरण और देते हैं महाराज। एक तदीयता होती है, एक मदीयता। तदीयता क्या होती है? जिसमें हम रम जाएं, जिसमें हमारी लगन लग जाए। अगले को नहीं कहा गया, अगले की लगन लगे या ना लगे वो अलग विषय है, लेकिन हमारी लगन क्या हुई? अगले में लग गई, उसको तदीयता कहते हैं। और मदीयता क्या कहते हैं महाराज? जिसमें हमारी भी लगन लग जाए और अगले की भी लगन हम में लग जाए, उसको मदीयता कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये राधा रानी और ठाकुर जी दोनों एक दूसरे के प्राण हैं। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। यही वर्णन करते हुए बता रहे हैं महाराज। कहते राधा जी कोई अलग नहीं है। और ये शब्द कहां से निकला है? जैसे हम कहते हैं ना राम कहते हैं तो रा से होता राधा, मा से माधव। भगवान का नाम देखिए राम, तो रा से होता राधा जी और माँ से माधव। अभी देखिए राधे श्याम लीजिए तो फर्स्ट में क्या है रा और लास्ट में क्या है माँ। किसका नाम है? राधे श्याम। रा से राधा जी, माँ से माधव। तो दोनों एक दूसरे के प्राण हैं, ये अन्यत्र नहीं। और कहाँ रहती हैं? भगवान के प्राण प्रिया हैं, भगवान के अंदर हमेशा विराजमान रहती हैं। अभी आगे आप लोग सुनेंगे कुछ वर्णन ऐसा है जिसको सुनने के बाद और समझ में आ जाएगा कि राधा जी भगवान की क्या है। बोलो राधे राधे। आप लोगों ने जैसे श्रवण किया कि ठाकुर जी का एक विवाह संपन्न हुआ। अब एक दिन महाराज क्या हुआ? सत्राजित नाम का राजा था। उसने क्या किया कि भगवान को चोर बना दिया। और वो चोरी कौन सा बनाया? कहे महाराज एक मणि थी उसके पास जो स्वर्ण उत्पन्न करती थी। अब भगवान को ही चोर बना दिया। कहे बचपन से चोरी करता है इसलिए ये मणि भी यही चुराया होगा। अच्छा विचार करिए, जो नाम का चोर होता है ना, अगर वो चोरी नहीं भी किया है फिर भी लोग उसी का नाम पहले लगाते हैं। कहते सबसे पहले उसी को पकड़ के लाओ और उसी के पास होगा, किसी और के पास होने वाला नहीं। कहते हैं महाराज बीच में बाजी कोई और मार जाता है और नाम किसी और का लगता है। बोलो राधे राधे। ऐसे ठाकुर जी का नाम ठाकुर जी का लग गया और बाजी कोई और मार के ले गया।
अब ठाकुर जी विचार करने लगे। लोगों ने बताया कि हे प्रभु, आपका नाम बदनाम कर रहे हैं। अब ठाकुर जी ने कहा, अगर मेरा नाम बदनाम नहीं करेंगे तो मेरा नाम कैसे होगा? नाम उसी का होता है ना, या तो भाई अच्छा कार्य करे या तो बुरा कार्य करे, लेकिन नाम होना चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं नाम होना चाहिए, चाहे अच्छे कर्मों से हो चाहे बुरे कर्मों से। लेकिन अगर अच्छे कर्मों से होंगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, बुरे कर्मों से होंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। तो आज ठाकुर जी का नाम जो हो रहा था बुरे कर्मों से हो रहा था। उनको लगा कि अब हमें चोरी का आरोप लग गया है, अब इसको सत्य करना पड़ेगा कि मैंने चोरी किया है कि नहीं किया है। अच्छा, इसकी स्पष्टता लोग बहुत गौर से देते हैं महाराज। जो चोरी नहीं किया है वो तो बेचारा परेशान है कि मैं कैसे अपने आप को सिद्ध करूं कि मैं चोर नहीं हूं। लेकिन जो चोरी किया है वो क्या करता है? जो चोरी नहीं किया उसी के ऊपर उंगली उठाना प्रारंभ कर देता है। तो आज भगवान के साथ भी यही हो रहा है कि भगवान ने चोरी नहीं किया है, लेकिन नाम भगवान का लग गया। अब द्वारिकाधीश थे, नहीं तो जेल भी काटना पड़ता। आज के समय भी यही हो रहा है कि चोरी कोई और करके जा रहा है, पुलिस आके किसी और को पकड़ के ले जा रही है, और देखने अनजाने में क्या हो रहा है, सजा भी मिल जा रही है बेचारे को। अल्लाह कोशिश करता रो रो के मैंने उसमें चोरी किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी नाम लग गया। अब भगवान क्या किए? कहे अब उस मणि की खोज हमें करना पड़ेगा। और जब तक मणि की खोज नहीं करते महाराज, तब तक कहां से पता चलता कि वो चोरी किसने किया है? मणि की खोज में निकल गए और जाते जाते जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। ये जामवंत जी की गुफा जो है पोरबंदर में है, राना वाव गांव है, और बहुत अच्छी गुफा बनी हुई है, और बहुत भीड़ लगती है वहां, लोग देखने के लिए बहुत भीड़ लगती है। अब ठाकुर जी वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद तुरंत गुफा में ही प्रवेश कर गए। अब जामवंत जी से कहने लगे कि मणि मुझे दे दो, क्योंकि इस मणि की चोरी मुझे लगी हुई है। अब जामवंत जी कहाँ बहुत कमजोर थे, कि इस मणि को लेने के लिए मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, और अगर युद्ध में विजय प्राप्त करते हो तो ले जाओ। कहते हैं महाराज 27 दिन तक युद्ध चला। जामवंत जी और ठाकुर जी में 27 दिन तक युद्ध चला, लेकिन हल कोई निकलने वाला नहीं था। डेली युद्ध होता। अच्छा, जामवंत जी क्यों नहीं हार रहे थे? क्योंकि साक्षात नारायण का ही आशीर्वाद जामवंत जी के ऊपर था। अब ठाकुर जी का आशीर्वाद भी उन्हीं के ऊपर बना हुआ है, और ठाकुर जी जब खुद ही ठाकुर जी लड़ रहे हैं तो कहां से हल निकलने वाला था? इसलिए कोई हल नहीं निकल रहा था। 28वें दिन जामवंत जी को पता चल गया कि अगर इतनी लंबी युद्ध हमसे कोई कर सकता है तो वो साक्षात ठाकुर जी हैं, और दूसरा कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। अब 28वें दिन जामवंत जी को जब पता चला, चरणों पे गिर गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, आप साक्षात नारायण हैं, क्योंकि मुझसे 27 दिन तक लगातार कोई युद्ध नहीं कर सकता है। ये सामर्थ्य नारायण में ही है और किसी में सामर्थ्य नहीं है। अब चरणों पे गिर गए तो भगवान तुरंत हृदय से लगा लिए,
प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। कहे प्रभु इस मणि की क्या बात करते हैं, मैं तो सर्वस्व आपको देने के लिए तैयार हूं। ठाकुर जी ने कहा सर्वस्व तो आप दे देंगे, लेकिन जो ये चोरी मुझे लगी है इसको दे दीजिए, पहले इसका मैं निपटारा करता हूं, बाद में आपके सर्वस्व का देखूंगा। कहे प्रभु एक निवेदन और था। कहे वाह क्या? कहे मेरी एक पुत्री है, जामवंत जी की पुत्री जामवती, आप ये मणि भी ले जाइए और मेरी पुत्री से विवाह भी कर लीजिए। अब ठाकुर जी सोचे चलो ठीक है, कम से कम मणि भी मिल गई और मणि की रखवाली करने वाली भी मिल गई। बोलो राधे राधे। दहेज भी मिला और दुल्हन भी मिली। ठाकुर जी ने तुरंत अपना लिया। इस प्रकार ठाकुर जी का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। अब लेकर आए, गए थे मणि खोजने, और मणि के साथ मणि की मालकिन को भी ले आए। महाराज बड़ा उत्सव मनाया गया। उसके बाद सत्राजित को बुला करके भगवान ने उस मणि का वर्णन बताया कि यह मणि जो है एक शेर के मुख में थी और जामवंत जी उसको मार करके स्वयं ले आकर रखे। अब इस मणि को आप ले जाओ, और इस मणि की चोरी मैंने नहीं की थी। कहते महाराज वो साधारण सी मणि नहीं थी, उससे प्रतिदिन स्वर्ण उत्पन्न होता था। अब सत्राजित क्या किया? कहे प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर जो आरोप लगाया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। कहे हाँ क्षमा कर दिए। कहे प्रभु एक निवेदन है, इस मणि को भी आप रख लीजिए। बोलो राधे राधे। कहे अगर मैं मणि रख लूंगा, ठाकुर जी कह रहे हैं अगर मणि रख लूंगा तो लोग यही कहेंगे कि लोभ के कारण स्वयं ही चुराया था और फिर घुमा करके दिखा करके फिर रख लिया। कहे प्रभु एक निवेदन और है, आप मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह भी कर लीजिए। अब ठाकुर जी को समझ में आ गया कुछ बात बन रही है, स्वीकार कर लिए। कहे परंतु यह मणि हम नहीं लेंगे। सत्राजित ने कहा कि हे प्रभु यह मणि मैं आपको धरोहर में दे रहा हूं और मैं अपने द्वारा ही दे रहा हूं, आपको रखने के लिए दे रहा हूं, आपको हमेशा के लिए नहीं दे रहा हूं। इस प्रकार भगवान के सत्यभामा जी से तीसरा विवाह संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। कुछ दिन बाद द्वारिकाधीश दिल्ली गए घूमने के लिए। जो आज दिल्ली है उसी को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ये सब हो गया है। उस समय उसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। और एक दिन अर्जुन और भगवान दोनों लोग यमुना के तट पर घूम रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती बैठी हुई है और किसी का इंतजार कर रही है। तो अर्जुन जी ने जाके पूछा कि हे देवी आप कौन हैं? तो देवी ने उत्तर दिया अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदे तपः परममा स्थिता। कह रही हैं
हम सूर्य की पुत्री कालिंदी हैं। कहे महाराज ये तो आपका परिचय हो गया कि आप सूर्य की पुत्री कालिंदी हैं, लेकिन किसी के आप इंतजार में बैठी हुई हैं। कह रही है विष्णु वरेण्यम वरदे, कह रही भगवान विष्णु के इंतजार में बैठी हैं, नारायण हमारे पास आएंगे और उन्हीं को अपना दूल्हा बनाऊंगी और उन्हीं के साथ चली जाऊंगी। अब अर्जुन आकर नारायण भगवान को बताए कि प्रभु लग रहा है और बात बन रही है। तो भगवान कहे बात बन रही है तो छोड़ो मत, बात बना दो। और महाराज बात बन गई और कालिंदी के साथ भगवान का भी विवाह संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अब आगे